नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 8 रेखाएं ही रेखाओं के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाएं में रेखाओं से बनी आकृति और रेखाओं के नाम की जानकारी पर यह पाठ आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों, संख्या इत्यादि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित रेखाएं, सरल रेखा तथा वक्र रेखा, त्रिभुज, आयत तथा गोला, वृत्ताकार चित्रों की पहचान वाले शब्द बोलकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि यदि देखी जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन में शिक्षक को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन बनाए रखेंगे। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक पुकारेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1 मीकू, तो अनुक्रमांक 1 वाला छात्र मीकू अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ से जुड़ी हुई आकृति के नाम व वस्तु को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 मीकू कहेगा किताब का आकार आयताकार होता है। इस प्रकार शिक्षक अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5 जैसे अंत तक के सभी छात्रों को बारी बारी से पुकारते जाते हैं और एक एक छात्र की उपस्थिति को इसी तरह से दर्ज कराते हैं। इस प्रकार थीम आधारित उपस्थिति से पाठ का पुनः अध्ययन शिक्षक आसानी से करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे मूलभूत 3D 2D आकृतियों की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु को पहचानते हैं तथा अपनी भाषा की बारीकियों को समझते हैं। स्कूली भाषा और अपनी भाषा के बीच संवाद करना, प्रश्न करना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करने की समझ छात्र विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर मिलता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अतः शिक्षक पाठ रेखाएं ही रेखाओं को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस तरह से इस नवाचार में छात्रों से गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से साथ अब अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।